परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। इस बार राजस्थान की अलग अलग चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने ये तंज कई बार कसा। हालांकि इस पर सचिन पायलट का पलटवार था कि उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। TV9 ओरिजिनल्स की सीरीज असलियत में आपको बताएंगे कि उन दिनों राजेश पायलट के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसका जिक्र पीएम मोदी भीलवाड़ा समेत अलग अलग चुनावी सभाओं में लगातार कर रहे थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे राजेश पायलट हमेशा से मुद्दों को लेकर पार्टी और सरकार से एकदम अलग स्टैंड रखते थे। उन्होंने कई बार पार्टी स्टैंड के इतर अपनी राय रखी, लेकिन पार्टी को कभी अलविदा नहीं कहा। राजीव गांधी की सलाह से वो राजनीति में आए थे। 1980 में पहली बार चुनाव लड़ा और भरतपुर से लोकसभा के सांसद बने। 1984 में दौसा संसदीय सीट से लगातार चुनाव जीते। इसके बाद 1991 की नरसिम्हा राव की सरकार में राजेश पायलट को आंतरिक सुरक्षा और संचार मंत्री बनाया गया। 2000 के दशक में तांत्रिक चंद्रा स्वामी की पहुंच पीएम नरसिम्हा राव सरकार तक थी, क्योंकि राव उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते थे। जब नरसिम्हा राव की सरकार पर घोटाले के आरोप लगे तो उसमें चंद्रा स्वामी का नाम भी सामने आया। इसके बाद उनका राजीव गांधी हत्याकांड से भी नाम जुड़ा। हालांकि पीएम के करीबी होने के कारण उन पर एक्शन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में राजेश पायलट ने उन पर जांच बैठा दी, क्योंकि वो आंतरिक सुरक्षा मंत्री थे। जिसके बाद चंद्रा स्वामी को जेल की हवा खानी पड़ी। साल 2000 की इसी घटना का पीएम मोदी लगातार जिक्र कर रहे थे इस बार की चुनावी सभाओं में। इस घटना के करीब 10 साल बाद सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय हो गयीं। इस दौरान राजेश पायलट के बागी तेवर से जुड़ा एक वाकया और है। सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू हो गई। तब पीएच संगमा और राजेश पायलट जैसे नेताओं ने खुलकर परिवारवाद का विरोध किया था। इसके बाद शरद पवार और पीएच संगमा को पार्टी से निकाल दिया गया। ऐसे में पायलट पार्टी में अकेले पड़ गए। इसके बाद सोनिया गांधी ने नामांकन भरा, लेकिन उन्हें चुनौती मिली जितेंद्र प्रसाद से, जो कि उस समय यूपी के शाहजहांपुर से सांसद थे और अभी फिलहाल उनके बेटे जितेंद्र प्रसाद योगी सरकार में मंत्री हैं। हालांकि सोनिया के खिलाफ वो चुनाव जितेंद्र प्रसाद हार गए थे और राजेश पायलट, जिन्होंने सोनिया के पार्टी अध्यक्ष बनने का विरोध किया था, उन्हें पार्टी के कई नेताओं के मुखर विरोध का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, असलियत की सीरीज में ये किस्सा था राजेश पायलट से जुड़ा हुआ। जल्द फिर हाजिर होंगे TV9 की इस वेब सीरीज में एक नया किस्सा लेकर। शुक्रिया, नमस्कार।